आप जानते हो उनकी पुत्री प्रिया पेशेंस वाली प्रिया, उनकी पुत्री तो तनीषा भी हिंदी पढ़ने लगी है। तो फिर उनसे हम आग्रह करेंगे कि कुछ प्रचार हमारे समस्त में प्रस्तुत करें। आदरणीय उपस्थित पंडितजन, माताएं, बच्चे तथा दूर निकट से पधारे हुए जन समुदाय, आप सभी को आज की रामायण कथा में कोटि कोटि स्वागत और सत्कार। हमारे संत विद्वानों का मानना है कि जिसे राम कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है वो बड़े भाग्यवान होता है, क्योंकि राम कथा तो अमृत से भी मूल्यवान है। इसलिए आप सावधानी है कि जो आप सभी का यहाँ पर पदार्पण हुआ। आज हमको स्वामी तुलसीदास महाराज ऋतरामचरितमानस की पाठ करने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले हमें रामायण महारानी की महिमा को जानना और समझना चाहिए। रामायण की मातम में बताया गया है कि रामायण सुरतरु की छाया, दुख बे दूर निकट जो आया। इसका अर्थ ये है कि रामायण को केवल एक पुस्तक नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो तो एक कल्प वृक्ष पे समान पे ऐसा पेड़ है जो सबका दुख हार सकती है। ये इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ में जीवन को जीने का सत्य मार्ग दर्शाया गया। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई, बड़े बड़े दुख या फिर कष्ट पीड़ा आ जाए, उसका निवारण रामायण में पाया जा सकता है। इस बात में तनिक भी संशय नहीं है। त्रेता युग की वाल्मीकि जी जो शुरू में चोरी चंडाली और हिंसा किया करता था, भगवान का उल्टा नाम जप करता रह गया और रामायण की अनुपम कथा की रचना की। कलयुग में वही वाल्मीकि अवतरित हुआ को स्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्वरूप में और भगवान की लीलाओं का रस से संकर सरल भाषा में लिखा, ताकि हम जैसे अधम अज्ञानी उसे समझ सके। रामायण की संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया और सुना जा सकता, क्योंकि हरि अनंत हरि कथानंता, कहिए सुनिए बहु विधि सब संता। जिस प्रकार भगवान का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार भगवान कथा की अनंत है। इसका पार यदि शेष सरात बिना पा सके तो हम जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही कहाँ। अपने बुद्धि अनुसार चलो आज की मूल कथा हम श्रवण करें। बहुत धन्यवाद बेटा तनीषा। तो चलो वो दो चौपाई तो पहले इनका जो प्रथम दो चौपाई इसमें आता है, अब तनीषा के मुखारबिंद से सुने। ध्वजा पताका तोरण सारे पूर्व में छा गई, उन्हें किस प्रकार ने बनाया वो कहा नहीं जाता। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगे और सब ब्रह्मानंद में मगन हो गए। झुंड के झुंड लुगैया चली, वे शोभित किए श्रृंगार उत दौड़ी। सोने के कलश मंगल की सामग्री, हल्दी दूध दही दर कर में लाती हुई राज मंदिर में आई।